हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज से फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और 10 क्वेश्चन तक हमने आपको करा दिया था। आज हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और 11 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कहता है कि व्हाट सेफ्टी मेजर टू बी टेकन वाइल परफॉर्मिंग हैक्सॉ कटिंग, मतलब हैक्सॉ कटिंग करते समय क्या सुरक्षा उपाय किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। इम्प्रॉपर वर्किंग हाइट, मतलब अनुचित काम की ऊंचाई। बी है सोइंग के दौरान दबाव। और डी है सोइंग करते समय हैंडल को जोर से पकड़ना। और ब्लेड पर्याप्त तनाव के साथ सुरक्षित करना। तो ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब हम हेक्साइंग करते हैं उस समय ब्लेड को जो है कि पर्याप्त तनाव, मतलब उसका टाइट जो है कि एक परफेक्ट करते हैं, ना ही ज़्यादा ढीला और ना ही ज़्यादा टाइट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंजुरी इज कॉमन इन गैस वेल्डिंग, मतलब गैस वेल्डिंग करते समय हमें कौन सा जो है कि इंजुरी हो सकता है, मतलब कौन सा हमको चोट लग सकता है जो जनरल है, आम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं, बर्न ड्यू टू फ्लेम, हाँ ये हो सकता है, मतलब फ्लेम के कारण जो है कि जल सकता है। ब्लीडिंग ड्यू टू नहीं, ब्लीडिंग नहीं हो सकता है। इंजुरी बाय हॉट फ्लाइंग पार्टिकल्स, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए 13 नंबर देखते हैं कि व्हाट इज नेम ऑफ ब्लो पाइप पार्ट एक्स सोन इन फिगर। चित्र में दिखाए गए ब्लो पाइप में से जो है कि एक्स का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ये चित्र है और इसमें जो है कि आपको क्या करना है, ये जो भाग है इस भाग का नाम बताना है जो एक्स इंडिकेट कर रहा है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है ऑक्सीजन इनलेट, बी दिया हुआ है ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, और सी दिया हुआ है एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व, और डी है कटिंग ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कटिंग, मतलब ऑक्सीजन काटने वाला नियंत्रण वाल्व यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है और ये 14 नंबर कहता है कि विच नोजल सोन इन फिगर रिक्वायर्ड रिप्लेसमेंट ऑफ नोजल, मतलब चित्र में दिखाए गए कौन से नोजल की प्रतिस्थापन की आवश्यकता है। अच्छा, जो यहाँ पे चार आपको दिख रहा है, इस चारों में से कौन सा नोजल जो है कि आपको रिप्लेसमेंट ऑफ नोजल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर, अच्छा हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट ऑफ नोजल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा 15 नंबर। और 15 नंबर क्या कहता है कि विच नोजल सोन इन फिगर इंडिकेट्स गुड कंडीशन नोजल, मतलब चित्र में दिए गए नोजल में अच्छी स्थिति के नोजल को दर्शाता है। तो अच्छा जो कंडीशन में नोजल है उसका कौन सा वो दिखा रहा है। तो इसको नोजल को देख लीजिए पूरा। तो इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो अच्छा क्वालिटी का नोजल है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर कि हाउ मेनी प्रेशर गेज आर इन रेगुलेटर गैस वेल्डिंग प्लांट, मतलब रेगुलेटर गैस वेल्डिंग प्लांट में कितने प्रेशर गेज होते हैं। तो इसमें आपको 4 प्रेशर गेज होते हैं। ठीक है, रेगुलेटर गैस वेल्डिंग प्लांट में 4 प्रेशर गेज होते हैं। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 4 प्रेशर गेज। तो यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट प्रोसीजर इज फॉलो टू कनेक्ट द सिलेंडर टू गैस रेगुलेटर इन गैस वेल्डिंग, मतलब गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ना। मतलब गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाते हैं। तो इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ओपन एंड क्लोज वाल्व फॉर न्यू फ्यू सेकंड, मतलब कुछ सेकंड के लिए खुला और बंद वाल्व जो है कि जोड़ने के लिए काम आता है। मतलब सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए क्या होता है, ओपन एंड क्लोज वाल्व थोड़ी देर के लिए होता है। बाकी बी दिया हुआ है ओपन द वाल्व फॉर लॉन्गर पीरियड नहीं है। नो नीड टू ओपन द वाल्व बिफोर कनेक्टिंग
ये भी नहीं होगा। और डी भी ओपन द वॉल्व फॉर ए फ्यू मिनट ऑफ टाइम, नहीं, ये सब आंसर नहीं होगा। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विच मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चर गैस सिलेंडर, मतलब निर्माण गैस सिलेंडर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। मतलब मैन्युफैक्चर गैस सिलेंडर में कौन सा सामग्री का यूज किया जाता है, कौन सा मटेरियल का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन दिया है फोर्ज स्टील, निकल स्टील, स्टेनलेस स्टील और सॉलिड ड्रॉन स्टील। तो यही हो जाएगा हमारा सॉलिड ड्रॉन स्टील सामग्री का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है 19 नंबर। 19 नंबर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग नोजल इन गैस वेल्डिंग, मतलब निम्न में से किस धातु का उपयोग गैस वेल्डिंग में नोजल बनाने के लिए किया जाता है। तो बताइए गैस वेल्डिंग में नोजल बनाने के लिए कौन सा धातु का यूज करेंगे। तो हम जानते हैं कि कॉपर का यूज करते हैं, यानी कि तांबा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी एंगल फॉर ए डबल जे बट ज्वाइंट, एक डबल जे बट ज्वाइंट के लिए कोण क्या होना चाहिए। चलिए, डबल जे बट ज्वाइंट के लिए कौन सा एंगल सही रहेगा। तो 20 डिग्री का एंगल जो है कि बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ सेमी सर्कुलर डिपॉजिट ऑन ए वेल्ड बीड, मतलब वेल्ड बीड पर अर्ध परिपत्र को जमा करने वाले का नाम क्या है। अच्छा, नेम ऑफ सेमी सर्कुलर डिपॉजिट ऑन वेल्ड बीड। अच्छा, वेल्ड बीड पर जो है कि सेमी सर्कुलर जमा मतलब डिपॉजिट करने वाला का नाम बताना है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए आपको, हाँ, रेनफोर्समेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। व्हाट इज टू बी प्लेस्ड एट द रूट ऑफ ए बेल्ट टू कंटेन द मोल्टेड मेटल, मतलब पिघली हुई धातु को शामिल करने के लिए एक वेल्ड की जड़ में क्या रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बैकिंग रखना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब पिघला हुआ जो धातु होगा वेल्ड की जड़ में क्या रखना चाहिए, तो बैकिंग रखना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है 23 नंबर कि विच कट ऑफ फाइल्स हैज 2 rows ऑफ टीथ कट डायगोनली टू ईच अदर, मतलब फाइलों को किस कट में दांतों की 2 पंक्तियां आपस में तिरछी होती है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि 2 रो, मतलब टीथ का जो है कि 2 रोज है, डायगोनली दिया हुआ है। तो यहाँ पे कह दिया कि फाइलों की किस कट में दांतों की 2 पंक्तियां आपस में, एक इधर से है और एक इधर से है, तिरछा है, ठीक है। तो ये कौन सा फाइल होता है, तो ये होता है डबल कट फाइल, ठीक है। डबल कट फाइल में इस तरह का बना हुआ रहता है। आगे आते हैं, विच टाइप ऑफ ब्लेड सेट इज अवेलेबल इन ए हेक्सा ब्लेड विथ 1 मिलीमीटर पिच, मतलब हेक्सा ब्लेड में 1 मिलीमीटर पिच के साथ किस प्रकार का ब्लेड सेट उपलब्ध होता है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको वेब स्टेजर सेट, ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच कटिंग टूल इज यूज टू रिमूव एक्सेस मटेरियल ऑन फ्लैट सरफेस, मतलब समतल सतह पर अतिरिक्त सामग्री को हटाने के लिए किस कटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, लेकिन इसका परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा फ्लैट चीजल, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपको फ्लैट चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ हैमर इज शेप्ड टू फिट द हैंडल
ग्रिडली, मतलब हथौड़े का कौन सा हिस्सा हैंडल को कठोरता से फिट करने के लिए आकार में लाया जाता है। ठीक है, हाँ, मतलब हथौड़े का कौन सा हिस्सा जो है कि हैंडल को कठोरता के से फिट करने के लिए आकार में लाया जाता है। तो ये हो जाएगा आई होल जो होता है, आई होल जहाँ पे हैमर का जो लकड़ी वाला भाग ये जो होता है घुसाया जाता है इसमें। मान लीजिए ये हैमर है, ये लकड़ी है, ठीक है, तो ये जो बना होता है ये इसको हम आई होल कहते हैं। नेक्स्ट है 27 नंबर कि व्हाट हैपन इफ बेंच वाइस इज ओवर टाइटेंड, मतलब अगर बेंच वाइस को कड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा। बेंच वाइस को अगर पूरी तरह से टाइट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा। तो क्या होगा, स्पिंडल डैमेज हो सकता है, बिल्कुल ऑप्शन बी जो है कि सही है। बॉक्स नट डैमेज नहीं होगा, वर्क बेंच डैमेज नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है कि स्पिंडल क्षतिग्रस्त हो सकता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट ट्रीटमेंट यू शुड गिव टू ए पर्सन हु सफर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब बिजली का झटका झेलने वाले व्यक्ति को आपको क्या उपचार देना चाहिए। अगर बिजली का झटका किसी को लग जाता है तो आप क्या फर्स्ट एड उसको क्या दीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, आगे ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। चलने की कहना चाहिए, नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, गर्म और आरामदायक रखे उसको, कीप वार्म एंड कंफर्टेबल, ये परफेक्ट। बाकी इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन में ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मच गैप इज मेंटेन बिटवीन द ग्रीडिंग व्हील एंड द वर्क रेस्ट ऑन ए पेडेस्टल ग्राइंडर, मतलब ग्राइंडिंग व्हील को वर्क टेस्ट के बीच एक पेडेस्टल ग्राइंडर में कितना अंतर रखा जाता है। तो ये जो है 2 से 3 mm रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और आज लास्ट क्वेश्चन करते हैं 30 नंबर, फिर बाकी हम कल करेंगे। विच टूल इज यूज टू ओपन द सिलेंडर वाल्व, मतलब सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो सिलेंडर खोलने के लिए हम क्या कर सकते, रेंच है, स्पिंडल की है और कटाई प्लायर है, समायोजक स्पैनर है। तो हम जानते हैं कि हम उसका जो की होता है स्पिंडल की, उसी का हम लोग यूज करेंगे, बाकी किसी चीज़ का हम लोग यूज नहीं करेंगे सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही हम रहने देते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन को हम लोग कल देखेंगे। और इसमें जो है कि आपको सप्ताह में 3 दिन जो है कि वेल्डिंग का क्लास हम दे रहे हैं और बाकी 3 दिन जो है कि इलेक्ट्रीशियन का क्लास मिलेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपका टाइम टेबल है और इसी के अनुसार जो है कि क्लास चलेगी। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सो थैंक यू, बाय बाय।